हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे अपना रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। 7th क्लास आपको पता है हमने यहाँ तक कर लिया था। हमने मिस्टर एंड मिसेज अंसारी की भी स्टोरी पढ़ी, हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की भी पढ़ी। हमें यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि से पता चला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और यहाँ हमें पता चला रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो अब हम आगे करते हैं रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। देखो स्टूडेंट्स, हर किसी का अपना सम्मान होता है, हर कोई शान से जीता है, चाहे कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है। कोई भी अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझेगा, कोई भी समझना भी नहीं चाहता। भाई हर कोई अपने आप में स्पेशल होता है। तो रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, तो इसमें हम इनके बारे में बात करेंगे कि सम्मान, अपनी गरिमा, अपनी शान की पहचान। यू अंडरस्टूड, आप समझ गए थे बाय नाउ, अब तक समझ गए होंगे दैट द कास्ट वी आर born into, द religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally। आप अब तक ये समझ गए होंगे कि वो जाति जिसमें हम जन्मे हैं, धर्म जो हम जिस धर्म का पालन करते हैं, वो वर्ग क्लास बैकग्राउंड जिसमें से हम आए हैं। भाई वर्ग मतलब हम हो सकते अमीर हैं, गरीब हैं, ये सब, या हम आदमी है या औरत, मेल और फीमेल, आदमी है या औरत, दीज आर ऑफन द थिंग। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पीछे पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें ही निर्धारित करती हैं कि क्यों कुछ लोगों के साथ असमान व्यवहार होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ असमान व्यवहार हुआ जाति और धर्म के आधार पर। When persons are treated unequally, जब लोगों के साथ असमान व्यवहार होता है, their dignity is violated, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, उनके सम्मान की हिंसा होती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश, भाई सम्मान दोनों का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का भी एंड द अंसारीज और अंसारीज का भी, वॉज वायलेटेड, उनको ठेस पहुंचाई गई, उनकी इंसल्ट की गई बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे आर वर ट्रीटेड, उस तरीके से जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। भाई ये नहीं था उनको जान से मार दिया या उनकी मार पिटाई कर दी, लेकिन जो उनके साथ व्यवहार करने का तरीका भी तो वही था, ऐसा ही तो था। क्या कोई सही तरीका था? वो जिस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि से काम कराया गया, जिस तरह से अंसारीज को घर नहीं दिया गया, तो ये इस तरीके से भी तो उनके सम्मान को ठेस ही पहुंची है। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, भाई जिस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि को उठाकर स्कूल साफ करने को बोल दिया, क्योंकि उसकी जाति ऐसी थी। उसके स्कूल टीचर्स और उसके क्लास के उसके सहपाठियों ने, सब ने उसके सम्मान को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई और उसको ये फील कराया ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, कि वो स्कूल में सभी विद्यार्थियों से अलग है, असमान है। बीइंग चाइल्ड, बच्चा होने की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन, वो बहुत कुछ कम ही कर पाए जिस सिचुएशन में वो थे, वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। इट वॉज हिज फादर हु, ये उसके पिता थे जिसने ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, जब अपने बेटे को सफाई करते हुए देखा, फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, इस असमान व्यवहार के लिए वो नाराज हुए, गुस्सा हुए, एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स, और टीचर्स को डांटा। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट, अंसारीज का सम्मान को भी ठेस पहुंची व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट्स टू देम, जब लोगों ने अपना घर उनको रेंट पर देने से मना कर दिया। हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट, हालांकि जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सलाह दी, दे चेंज देयर नेम, वो अपने नाम बदले, इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन, ये उनका सम्मान ही था और उनका आत्मविश्वास ही था, आत्मसम्मान ही था, जिन्होंने उनको ये करने से मना कर दिया, उनकी ये सलाह देने से मना कर दिया। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, ओम प्रकाश और अंसारी दोनों ही इस तरह से व्यवहार के लायक नहीं थे। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट, वो उसी तरह के सम्मान को डिजर्व करते हैं, डिग्निटी और शान को, एज एनीवन एल्स, जैसे हर कोई करता है। अब आते हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। भाई भारतीय लोकतंत्र में जो एकता है वो कैसे है, इक्वालिटी, समानता कैसे है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल, भारतीय संविधान हर आदमी को एक समान समझने का हक देता है, एक समान होने का हक देता है। दिस मीन्स, इसका मतलब दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, की हर एक व्यक्ति, इंडिविजुअल होता है व्यक्ति, हर एक व्यक्ति इस देश में, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल, चाहे वो आदमी है या औरत, पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, हर जाति से, सभी धर्मों से,
वर्गों से, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, शैक्षिक और आर्थिक बैकग्राउंड से आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, उन सबको एक समान समझा जाए और एक हैं सभी। दिस इज़ नॉट टू से दैट, ये नहीं कहा जा सकता दैट इनइक्वालिटी सीजेज टू एग्जिस्ट, केसेस टू एग्जिस्ट, कि असमान केस कोई भी हमारे देश में हो सकते हैं। इट डजंट, बट at least in democratic India the principle of the equality of all persons is recognized, लेकिन लोकतंत्र भारत में समानता के सिद्धांत को सभी लोगों को पहचानना चाहिए। while earlier, पहले आगे पढ़ने से पहले हम ये दिखा देते हैं कि एक मूवी थी 1975 में, फिल्म दीवार में एक लड़का होता है जो जूते पॉलिश करने का काम करता है और उसने फेंके हुए सिक्के उठाने से मना कर दिया था। ही फील्स, उसने महसूस किया था दैट देयर इज़ डिग्निटी इन द वर्क दैट ही डज, कि वो जो काम करता है उसमें भी उसका सम्मान है, कि कम से कम भीख मांग के नहीं खा रहा किसी से, तो वो अपना मेहनत से कमा रहा है और किसी ने उसको पैसे फेंक के दिए तो उसने वो पैसे उठाए नहीं। एंड इंसिस्ट, और उनको ये रिक्वेस्ट भी की कि दैट हिज फी बी गिवन रिस्पेक्टफुली, कि उसको वो पैसे सम्मानपूर्वक दिए जाएं। तो अब आते हैं अपने लेसन पर। वाइल अर्लियर, जबकि पहले नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क वर्किंग सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। अब पहले कोई कानून नहीं था लोगों को इस भेदभाव से और बुरे व्यवहार से बचाने के लिए, लेकिन अब बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं ताकि लोगों को उनकी शान के साथ और उनके समानता के साथ जीवन जीने दिया जाए। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी, समानता की जो पहचान थी, इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कुछ प्रावधान हैं, जैसे फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि हर एक आदमी कानून के सामने समान है। व्हाट दिस मीन इज दैट एवरी पर्सन, इसका मतलब क्या, हर एक आदमी मतलब फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता तक, जो एक डोमेस्टिक वर्कर थी, उस तक हर कोई एक समान है, कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं, हर एक अपने आप में सुपीरियर है। हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, हर किसी को अपने समान कानून का पालन करना पड़ेगा, कानून सबके लिए एक बराबर है। सेकंड, दूसरा, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कोई किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके धर्म के आधार पर, उसकी वर्ग के रंग के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उस जहाँ पर उसका जन्म हुआ उस जन्म लेने की जगह के आधार पर, या वो आदमी है या औरत, किसी भी तरह से किसी को भी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, हर आदमी सभी सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, चाहे वो खेल के मैदान हैं, होटल हैं, दुकानें हैं या बाजार हैं। ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, हर कोई सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कुएं हैं, रोड हैं एंड बाथिंग घाट्स, और जहाँ पर जैसे नहाने जाते हैं वो घाट हैं। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड, छुआछूत को बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया छुआछूत पर। अब छुआछूत क्या थी, अनटचेबिलिटी क्या थी? अनटचेबिलिटी थी स्टूडेंट्स, पहले क्या किया जाता था कि लोगों को अनटचेबल समझा जाता था दलित लोगों को, मतलब उनको ये समझा जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ सफाई करने के लिए बने हैं, बड़े ऊंची जाति के लोगों की सेवा करने के लिए बने हैं, पहले ये समझा जाता था। उनको ऊंची जाति के लोगों के बच्चों के स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता था, उनको ऊंची जाति के लोग जिस मंदिर में जाते उनमें एंट्री नहीं थी, उन कुओं पे एंट्री नहीं थी जहाँ से ऊंची जाति के लोग पानी भरते, उनके रास्ते तक अलग बना रखे थे, ये थी अनटचेबिलिटी। लेकिन फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान बनाया गया कि अनटचेबिलिटी कुछ नहीं है, छुआछूत की भावना को ख़त्म कर दिया जाए। अगर कोई भी अनटचेबिलिटी की प्रथा को अभी भी चला रहा है तो उसको सजा दी जाएगी। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। दो तरीक़ों से सरकार ने समानता को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, लागू करने की कोशिश की है, जो गारंटेड हैं कि हाँ वो लागू भी हुए हैं। कौन सी? फर्स्ट क्या है? कानून के द्वारा। सेकंड क्या है? गवर्नमेंट सरकारी योजनाओं के द्वारा, नई नई जो स्कीम बनाई जाती हैं
उन समुदायों के लिए जिनको कोई लाभ नहीं मिलता है, जिनके साथ किसी न किसी तरीके से अभी भी भेदभाव किया जाता है, उन लोगों के लिए नई नई योजनाएं बनाकर या नए नए कानून बनाकर उन लोगों को अभी भी डिग्निटी के साथ जीवन जीने का मौका प्रोवाइड किया जाता है। देयर आर सेवरल लॉज, बहुत सारे कानून हैं इन इंडिया, भारत में, दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, हर आदमी के अधिकारों की जो रक्षा करता है ताकि उनके साथ समान तौर पर व्यवहार हो। इन एडिशन टू लॉज, इन कानूनों के द्वारा द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज़, कानून के साथ साथ सरकार ने बहुत सारी स्कीम योजनाएं भी चलाई हैं इन समुदायों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए, इंडिविजुअल इन व्यक्तियों के जीवन को सुधारने के लिए, हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज, जो बहुत सारी शताब्दियों से जिनके साथ असमान व्यवहार होता रहा है, उनके जीवन को सुधारने के लिए। These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. ये योजनाएं विश्वसनीय, ये एक महान बहुत बड़ा अवसर है उन लोगों के लिए जिनके पास पहले ये अवसर नहीं था, जिनको पहले इक्वल नहीं समझा गया, जिनको कोई बेनिफिट दिया ही नहीं गया पहले के समय में, उनके लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। जितना मैंने अब तक आपको पढ़ाया है ये सारा बहुत अच्छे से आपको रीड करना है ताकि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँ तो आपको कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चंस ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज में से करवाऊँगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं करवा सकती हूँ, लेसन के बीच में से भी मैं क्वेश्चंस उठा सकती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करो अपने खुद क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने की, अदरवाइज़ मैंने तो करवाना ही है। कल हम अपना लेसन कंप्लीट कर लेंगे, तब तक आप यहाँ तक जितना मैंने आपको करवाया सारा आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बहुत अच्छे से अपना काम करें और कल मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी करवा दूँगी। तो कल हमारा पूरा हो जाएगा। रोज़ा पार्क्स की एक और हम इसमें कहानी पढ़ेंगे। रोज़ा पार्क्स कौन थी उसके बारे में, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन थी जिसकी एक अमेरिकन हिस्ट्री है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक बाय।